इसके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसके पास महंगाई लगता है। इसके घर में चूल्हा नहीं जलता, ये रोड पे खाने वाला सोने वाले, इसके पास महंगाई कहाँ से लगेगा? पूछिए कहाँ खा है? ये गुरुद्वार में खा के आया, दोपहर यही काम है। दोपहर में गुरुद्वार में खा के आया। ये महंगाई कहाँ से लगेगी? क्या हो गया, खा लिया? अरे मैंने होटल में खाता हूँ, 60 रुपए लगता है। अरे फ्री में खा के आया। ये ऐसे झोला लेकर घूम रहे हैं, इनको खाने को कौन देगा? सरकार देगी। अंदर भी कितना माल है? अबे झोले के अंदर भी 1 लाख का माल है, झोले के अंदर भी 1 लाख का माल है। तो तू झोला छाप कह रहा मुझे? तेरे बैग में क्या है? देखा, चल देखा बैग में 1 लाख का माल है। मेरे बैग में पेटीएम का मशीन है मेरे पास। मैं कह रहा था, क्या कह रहा था अभी? क्या कह रहा था? कानून बना है अग्निवीर, जो सेना को समझ में नहीं आया। एक किसान बिल लाया, जो किसान को समझ में नहीं आया। एक 3 तलाक का कानून लाया, वो मुस्लिम को समझ में नहीं आया। एक वक्फ बोर्ड के कानून लाया, जो हमारा मजहब को समझ में नहीं आ रहा। तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ, कानून बनाइए। ऐसा कानून क्यों लाते हो जो लोगों को समझ में नहीं आता? वक्फ बोर्ड का जो मतलब है, जो जमीनें मुस्लिम समुदायों का मतलब क्या होता है? नहीं, वक्त 1954 में जो क्या होता है वक्त का मतलब यही होता है, जो 19 हमारा पूछ रहा वक्त का मतलब क्या है? वक्त मतलब ये होता है, जो मुस्लिम समुदाय जमीन है इनके पास, ये जो और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि जो घरेलू गैस है, शायद उस पर भी 45 या 50 रुपए बढ़ चुके हैं। अब आपको, हाँ, मार्केट के जो हालात हैं वो तो नहीं बताया जा रहा। सवाल यह है कि आपको महंगाई लगती है कि नहीं? महंगाई अगर हम जब तक कमाते रहेंगे, अगर लगातार कमाते रहेंगे तो महंगाई कुछ नहीं लगती है। अच्छा, क्योंकि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हम अपना खा पी रहे हैं, आराम से गुजारा कर रहे हैं। जो काम नहीं करते वो फिजूल घूमते हैं, उनको महंगाई लगती है। सर लोग हैं, ये वो लोग हैं कि 100 रुपए ये 100 रुपए कमाएंगे, 100 रुपए दारू पी करके खत्म कर देंगे, घर से मतलब नहीं है इनको। ये उनमें से हैं। आप इनको गलत समझ रहे हैं? हाँ, और क्या काम करते हैं भाई साहब, डिजिटल काम करते हैं भाई। देख रहे हैं हालत, देखो इनके। इनका एक मिनट ठीक है, मजदूर आदमी काम करते हैं। ये टैक्स पेयर होंगे, दे रहा है वो, आईडीआर पे कैसे करेगा? सर इधर तो आओ, कुछ बोले? बोल लीजिएगा। मैं वही पूछ रहा था इनसे, कि मैं इनसे ये पूछ रहा था कि इनको महंगाई लगती है कि नहीं लगती है? नहीं लगती। मैं तो 22,500 मेरे कंपनी दे रही है। नहीं लगती है। इनको महंगाई नहीं लगती है? इनको महंगाई नहीं लगती है, क्या तकलीफ है? 1100 का सिलेंडर इनको महंगा नहीं लगता। नहीं लगता। इनको आटा 3200 रुपए का लगभग 10 किलो, 37 रुपए का खाता हूँ। 37 रुपए। अच्छा 37 रुपए किलो का अच्छा वाला खाते हैं। टैक्स उस पे लग रहा है, इनको नहीं पता। जो 5 रुपए बढ़ा के बता रहे भाई, हमारे यहाँ तो चक्की है, हमारा घर का पैसा हुआ तो हमें 32 पड़ता है। इनका 5 रुपए इसलिए लगता है, जो टैक्स महंगाई की वजह से बढ़ रहा है ना, महंगाई की वजह से जो 5 रुपए लग रहा है, इनको पता नहीं है। इनको तो वही दिख रहा है 22,000 आते हैं, हम खा लेते हैं। अब जो 15 लाख का जो इंतजार कर रहा है, तो वो तो खा सकता है भाई। मैं 15 लाख का इंतजार नहीं कर रहा। मैं 15 लाख का इंतजार नहीं कर रहा। मैं कमा के एक सस्ता वाला खाना चाहूँगा। मैं बचाना चाहूँगा अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। भाई साहब 22,000 में खुश, बाकी 15 लाख तो आ ही रहे भाई के। टेंशन किस बात की है? भाई को जब महंगाई नहीं लग रही है तो अब जबरदस्ती महंगाई। सुनो ना सर, महंगाई उसके पास नहीं लगता है जो हराम का खाने वाला हो, या फ्री का खाने वाले, या बाप के टुकड़े में पलने वाला हो, उसके पास महंगाई नहीं है। महंगाई उसके पास भी नहीं है जो गुरुद्वारे में खा लेगा, मंदिर में खा लेगा, इस चंदी चौक में सो जाएगा, उसके पास महंगाई नहीं लगेगा। जिसके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसके पास महंगाई लगता है। इसके घर में चूल्हा नहीं जलता, ये रोड पे खाने वाला सोने वाले, इसके पास महंगाई कहाँ से लगेगा? मैं रोड पे सोता हूँ, तुम्हें कहाँ से पता है? मेरे कहाँ से पता? पूछिए कहाँ खा है? ये गुरुद्वार में खा के आया, यही काम है। दोपहर में गुरुद्वार में खा के आया। ये महंगाई कहाँ से लगेगा? क्या हो गया, खा लिया? अरे मैंने होटल में खाता हूँ, 60 रुपए लगता है। अरे फ्री में खा के आया। ये बताओ, सारा दिन ये सारा दिन मीडिया में काम करते हैं, जहाँ पे हम खड़े होते हैं। ये कहाँ से खाना पाते हैं? इनको कौन खाना देता है? कौन काम करते हो? मतलब क्या है? मेरे चड्डी में 1 सुराख है, तो उसकी चड्डी में 2 सुराख क्यों है? नहीं, ये तुम कहाँ से पैसा कमाते हो? तुम बताओ। ये पता क्या बोलेगा? कहाँ से कमाते हो? तबाही, सुन लीजिए सर, तबाही होते हुए तबाही नहीं दिखती है। तबाही होते हुए तबाही नहीं दिखती है, और अंधभक्ति की कोई दवाई भी नहीं बिकती है। ये अंधभक्त है। मैं आज से 5 महीने से काम कर, आपको अनभक्त बोल के नहीं 5 महीने से काम कर रहा हूँ। ये ऐसे झोला लेकर घूम रहे हैं, इनको खाने को कौन देगा? सरकार देगी। अंदर भी कितना माल है? अबे झोले के अंदर भी 1 लाख का माल है, झोले के अंदर भी 1 लाख का माल है। तो तू झोला छाप कह रहा मुझे? तेरे बैग में क्या है? देखा, चल
देखा बैग में 1 लाख का माल। मेरे बैग में देखा देख, 1 लाख के माल। मेरे बैग में देख कितनी बड़ी बड़ी डिजिटल मशीनें रखा हूँ। और अबे बेटा मेरे बैग में 1 लाख का माल। डिजिटल मशीनें, पेटीएम का मशीनें है मेरे पास। मैं कह रहा था, क्या कह रहा था अभी, क्या कह रहा था बताओ। अभी सामने सामने परमान ये खुद जॉब कर रहा, किसका? प्राइवेट। मैं तो प्राइवेट महंगाई की बात आई, मैं तो प्राइवेट की बात आई ना, मेरे को महंगाई नहीं लग रही है। नहीं लग रही है महंगाई अब। ये मुझे कार्टून नजर आ रहा। नहीं तो कार्टून आप भी तो नजर आ कार्टून रहे लग रहा हो, मुझे। टोपी लगा के बात कर रहे हो, कार्टून नहीं नजर आ रहे हो। भाई साहब एक बात सुनिए, ये कह रहा महंगाई नहीं है। अबे भाई जिसके घर में कभी चूल्हा ही नहीं जलता हो, वो सिलेंडर के बारे में पता ही नहीं है, उसके पास महंगाई कैसे लगेगा? एक इंसान से पूछ लिए भाई महंगाई है कि नहीं है। अरे आप देश, अरे एक मिनट सुनिए सर, सुन लीजिए। मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग ये कहते हैं कि आप देश को पीछे करना चाहते हैं क्या? अरे देश जब तरक्की कर रहा है, थोड़ी बहुत महंगाई झेल नहीं सकते हैं। तरक्की और हमारे देश का, जब कांग्रेस राज कर रहा था 55 करोड़ कर्जा था, विदेश कर्जा, अब 200 पार हो चुका है। तो विकास हुआ है। कांग्रेस के टाइम में 40 करोड़ लोगों को राशन बांटते थे और हमारा मोदी जी 80 करोड़ को बांट रहा है। इसको भी झुटला दोगे? मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में सबसे कम दर महंगाई रही है। मोदी जी कहता है दंगा बज रहा, दंगा बज रहा। काहे का दंगा बज रहा? बेटी कितना बलात्कार हो रहा है। जो देश में दंगा बजता है उस देश में बलात्कार नहीं होता है। आप मौलाना साहब सुन लीजिए, सौगातें मोदी अभी किट बांटे हैं और उसके बाद भी आप जो है उनका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने गलत बात है। गलत बात है। अब बोलो, आपको मिर्ची लग जाएगा मीडिया। को मिर्ची नहीं लगेगा। सौगातें मोदी जी बांटे हैं कि नहीं? हमें क्यों बांटेगा? हमें क्यों बांटेगा भाई? अरे, पूरे मुस्लिम समाज के लिए बांटे उन्होंने। हमारे देश में सबके लिए कानून है नहीं है? है? हमारा हिंदू भाई की कौन सी गलती था, कौन सी भूल था? नहीं, कह रहे थे उनको क्यों नहीं दिया? कह रहे थे ना कि इसमें जो है मुस्लिम समुदाय के लिए भले ही है, लेकिन जो है जो भी गरीब आदमी उन सबको मिलेगा उसमें। माने मुसलमान गरीब है? नहीं मतलब और भी समाज के लोगों उनको भी मिलता है उसमें, कुछ ऐसा थोड़ी ना किसी मेरे कहने की बात है सर, बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ आप सबके लिए जब एक कानून है, सबके साथ सबका विकास, क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हर जात के, हर धर्म के मेरे परिवार है नहीं है? तो मोदी जी मुसलमान को पैकेज बांट रहा है, तो मेरा हिंदू भाई को क्यों नहीं बांटा? उनका भी त्योहार था। अच्छा ये आप ही के लिए तो बोल रहे हैं ना, ये आप ही के लिए तो बोल रहे हैं ना, तो क्या रहे मेरी बात समझिए, ये बताइए फिर इनको वक्त बोर्ड से लेकर दिक्कत क्या है, इनसे ये पूछिए। तो अच्छा ही क्या है बताओ? दिक्कत क्या है? वोट बोक्स से दिक्कत है। आपको क्या फायदा है उससे? नहीं हमको तो कोई नहीं फायदा मिलेगा है, इनको। लेकिन इनको दिक्कत क्या है? वक्त बोर्ड से क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है इससे बताइए। एक बात सुनिए सर, ये जो कानून बन रहा है इनको पता है क्या कानून है? आप सरकार तय करेगा आपसे, जब अच्छा सनातनी हो कि नहीं हो, उसके बाद आप दान कर सकते हो मंदिर में। ये कौन सी बात हो गया? ये भी एक कानून भी तो मेरे लिए है। अगर मेरे कानून आप पे थोप दिया जाए, आप मान लोगे? ये भाई से इतना पूछो, अगर सरकार तुम्हें ये आप ही पूछो। मैं बताता हूँ। जो वक्त सर बोर्ड मैं का पूछूं, क्या मैं बताता हूँ। मेरे सरकार देखिए, हमारे देश में कानून होना चाहिए, बनना चाहिए। ऐसा कानून बनाओ जो लोगों को समझ में आया। मोदी जी मैंने देखा हूँ 3 कानून बनाया। एक सेना के लिए कानून बनाया अग्निवीर, जो सेना को समझ में नहीं आया। एक किसान बिल लाया जो किसान को समझ में नहीं आया। एक 3 तलाक का कानून लाया, वो मुस्लिम को समझ में नहीं आया। एक वक्फ बोर्ड के कानून लाया जो हमारा मजहब को समझ में नहीं आ रहा। तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कानून बनाइए, ऐसा कानून क्यों लाते हो जो लोगों को समझ में नहीं आता? मैं बताता हूँ ना, और हर वक्त बोर्ड का जो मतलब है, जो जमीनें मुस्लिम समुदायों का मतलब क्या होता है? नहीं, वक्त 1954 में जो क्या होता है वक्त का मतलब यही होता है, जो 19 हमारा पूछ रहा वक्त का मतलब क्या है? वक्त मतलब ये होता है जो मुस्लिम समुदाय की जमीन है इनके पास, ये जो 1300 करोड़ रुपए का घोटाला होता है हर साल, इनका ये क्या मतलब होता है? ये बांग्लादेश अदर देश के ये आते हैं, हाँ अदर देश के ला के उनको परूप पे बना दिया जाता है। और इनका क्या मतलब होता है? अगर कोई मुसलमान चोरी करे तो मैं भी चोर बनूंगा। चोर को बनोगे फिर तुम्हें कि अपनी अपनी राय है, जनता के बीच मौजूद रहे। खास तौर पे जो है देखिए महंगाई को लेकर के चर्चा का दौर शुरू हो गया है और इस पे जो है आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा, यही जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, धन्यवाद।